कोरोना काल में और किसी का भला हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अनिल अंबानी, उनकी कंपनी आर कॉम, आर पावर, आर कैपिटल का भला और आपका यानी कि शेयर धारकों का भला होने की पूरी उम्मीद है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बस आप अगले 4 से 5 मिनट इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप शेयर मार्केट में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि शेयर मार्केट और बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़ी तमाम खबरें आप तक तुरंत पहुंच सके और आप सबसे पहले यानी कि सबसे तेज शेयर के बारे में जान सकें और समय रहते इसका फायदा उठा सके। मुकेश अंबानी जहां आज एक सफल बिजनेसमैन बनकर बैठे हैं और अपने शेयर धारकों का फायदा और मुनाफा करवा रहे हैं, तो वहीं छोटे भाई अनिल अंबानी लोगों की गालियां सुन रहे हैं। लोग उनका तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसी पूरी उम्मीद है कि अनिल अंबानी और उनकी कंपनी आर कॉम, आर पावर, आर कैपिटल और उनके शेयरधारकों के अच्छे दिन आने ही वाले हैं। हम आपको आगे और जानकारी दें उससे पहले जरा इन आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। 2924 रुपए की चीज की कीमत आज 11 रुपए हो चुकी है। 499 रुपए वाली कीमत अब 4 रुपए में मिल रही है, लेकिन समस्या यह है कि कोई लेने को तैयार नहीं है। आप में से कुछ लोगों को पता भी लग गया होगा कि हम बात कर रहे हैं रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर की। आर कॉम भी सस्ता नहीं था, जो 50 पैसे लो लगाकर आया था। आर पावर ने 499 रुपए हाई और 1 रुपए लो लगाया है, मतलब अगर दोनों का गणित बैठा लिया जाए तो 500 रुपए। आर कैपिटल ने 2924 रुपए हाई और 3 रुपए लो लगाया है। ये सब आपके सामने है। आप सोच रहे होंगे कि कोई इतना कैसे गिर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। आपकी जानकारी के लिए एक खबर और बता दूं कि ये वही रिलायंस पावर है जिसका आईपीओ लॉन्च होने के कुछ घंटों में ही बंद हो गया था। क्यों? खा गया ना झटका? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। उस समय लोग आर पावर को लेने के लिए बेचैन थे। उन्होंने ग्रे मार्केट में भी इसको खरीद लिया था, लेकिन तब लोग इसे लेने के लिए इतने बेचैन और उतावले थे क्यों? तो इसका जवाब है, उस समय लोगों को अनिल अंबानी पर भरोसा था, लेकिन अनिल ने अब लोगों का वही भरोसा चकनाचूर कर दिया है। अब अनिल अंबानी के शेयर कोई कौड़ियों में भी नहीं खरीदने को तैयार हो रहा। वहीं आर कॉम को लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि बाजार और हालात ये इशारा कर रहे हैं कि मुकेश अंबानी आर कॉम को खरीदेंगे। अनिल और उसके शेयरधारकों के बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण खुद अनिल अंबानी है। अनिल अंबानी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उन्हें और उनके शेयरधारकों को बर्बाद किया। अगर अनिल राजनीति में नहीं आते तो ऐसा नहीं होता। जहां मुकेश अंबानी अपने पिता की विरासत और बिजनेस को बचाना चाहते थे, तो वहीं अनिल अंबानी मुलायम और अमर सिंह के चक्कर में पड़कर राजनीति में चेहरा चमकाने में व्यस्त हो गए थे। अनिल की प्रॉफिट वाली कंपनियां भी उस समय डूबती चली गई और अनिल उधार पर उधार लेते रहे और कर्ज में डूबते चले गए और शेयरधारकों का भरोसा भी खोते चले गए। जिसके बाद अनिल अंबानी ने नया काम शुरू किया, शेयर को गिराकर कम करवाकर बिकवाने का काम शुरू किया। बहुत से शेयरधारक इस वहम में थे कि शेयर चढ़ेंगे तब बेचे जाएंगे, लेकिन यहां तो मालिक खुद ही नहीं चाहता था कि शेयर ऊपर चढ़े। खैर, ये तो अनिल अंबानी की पुरानी बातें हैं, लेकिन अब हम आज की बात करते हैं। दरअसल अनिल पर लोगों को विश्वास तो नहीं है, इसलिए इतने सस्ते शेयर भी लोग नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन जो पुराने शेयरधारक हैं उनके लिए एक खुशी की बात है, और वो ये कि जब मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, ऐसे में अनिल भी भारत सरकार और अपने भाई की मदद से आत्मनिर्भर बनेंगे। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बड़े बड़े इन्वेस्टर अनिल की कंपनी में पैसा लगाने को तैयार हैं और लगाएंगी भी, जिससे उनका सारा कर्ज भी खत्म हो जाएगा। कोरोना की वजह से अनिल को अपनी उधारी चुकाने का और मौका मिलेगा, यानी 21 जुलाई के बाद भी उनके पास और मौके हैं अपने आप को बचाने, अपने ग्राहकों, शेयरधारकों को बचाने के लिए। अगर आप अनिल की कंपनियां आर पावर, आर कैपिटल के शेयरधारक हैं, तो आपके अच्छे दिन आने की पूरी संभावना है। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं, बस इंतजार है भारत सरकार के नए पैकेज के ऐलान का।
ऐसे बड़े बिजनेसमैन को लोन चुकाने का समय भी ज्यादा मिलता है। अंबानी जरूर वापसी करेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। यहाँ पर एक बात आप ये भी समझिए कि आपको अनिल को एक मौका देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी भी नुकसान ही है। अगर आप अनिल पर भरोसा करते हैं तो आपके मालामाल होने की उम्मीद दोगुनी हो जाती है। यहाँ पर मेरी इतने लंबे समय से इन कंपनियों को देखने के बाद मेरा अनुभव यही है कि आप अब थोड़ा और सब्र करें और मुनाफा लेकर ही इस कंपनियों से निकलें। एक चीज और समझिए कि सरकार भी अनिल की मदद करेगी, क्योंकि कोरोना और मंदी की वजह से सरकार को और नौकरियां लानी है और लोगों की नौकरियां बचानी भी है। ऐसे में सरकार पैकेज का ऐलान करेगी और अनिल अंबानी के अलावा और लोगों को भी पैकेज दिया जाएगा। बस इंतजार है सरकार के पैकेज का ऐलान का, जो कि बिहार चुनाव के साथ ही हो जाएगा और वो भी कुछ दिनों में ही, क्योंकि सरकार को बिहार में वोट भी चाहिए और पैकेज के नाम पर अपनी पीठ ठुकवानी भी है। ऐसे में कई सारे लोगों के मकसद पूरे होंगे, चाहे वो अनिल अंबानी हो, शेयरधारक हो, जनता हो या खुद सरकार हो। इस पूरी रिपोर्ट के बाद मेरी राय यह है कि आप अभी इस कम पूंजी वाले शेयर को बचाकर कुछ दिन और रखें, क्योंकि रखने में कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इसको बेचना भी चाहें तो भी आप प्रॉफिट में नहीं बेच सकते, लेकिन अगर आपने इसको बेच दिया और आने वाले समय में चीजें और अच्छी हो गई तो आपके पास सिर्फ पछताने के लिए ही रह जाएगा। अगर आप नए शेयरधारक हैं तो फिर आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से अपने विवेक के आधार पर काम करें। अगर आप चाहें तो शेयर खरीदें, नहीं तो आप कहीं और शेयर भी खरीद सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको आरकॉम, आर पावर और आर कैपिटल से जुड़ी हुई कुछ और खबरें भी लेकर आऊंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन सी वो कंपनियां हैं जो इनमें इन्वेस्ट करना चाहती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर भी करें।